हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी फ्लुएंट ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यह इंग्लिश ग्रामर सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जो सेंटेंस है उसमें व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्ड्स, है ना। बहुत सारे शब्दों का जो समूह है उससे सेंटेंस बना होता है, और वो जो वर्ड हैं दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस एंड दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो सब शब्द हैं वो कई प्रकार में, कई क्लासेस में, कई वर्ग में डिवाइडेड हैं, और जो इन वर्ड्स की वजह से ही जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देखिए, इसमें हम ओवरव्यू इस वीडियो में हम देंगे कि इस लेक्चर में सिर्फ ओवरव्यू है देंगे कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आगे आने वाली, क्योंकि ये अगर पूरा ही एक में डिस्कस करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अलग से सेपरेट हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए बनाएंगे हम, जिसमें कि हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो जानते हैं देयर आर एक्चुअली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहला है, जिसमें क्या है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, है ना। नाउन इज क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताने वाला। देन प्रोनाउन सर्वनाम, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउन कहते हैं। इन डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। उसके बाद आता है वर्ब, जो भी क्रिया की जाती है, लाइक ईटिंग, डांसिंग, है ना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण, है ना। अभी जानते हैं इन डिटेल में हम जानेंगे। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 6 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंधवाचक, है ना, जो कि पोजीशन को बताता है। ऑन, एट, ये सारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। कंजंक्शन, योग संबंधी, जो कि संयोजक यानी कि जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन बनाई है कंजॉइन से, इसका मतलब होता है जोड़ना, टू ज्वाइन। इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, जो कि आश्चर्य, हम हुर्रा, ये सारी चीज़ें, अलास, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंटरजेक्शन का काम करती हैं। ओके, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जी हाँ, अब बात करते हैं हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कितने हो गए? 8। नाउन, प्रोनाउन। अब हम सबसे पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा। किसे कहते हैं नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक तनुजा इज अ ग्रेट सिंगर। यहाँ पे क्या है? तनुजा क्या है? तनुजा नाम है सिंगर का, ठीक है। तो तनुजा क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। देन ताजमहल इज इन आगरा। तो ताजमहल क्या है? नाउन है। क्यों? ताजमहल किसकी विशेषता को बता रहा है? स्थान के नाम को बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ताजमहल इज इन आगरा। तो ताजमहल क्या है? ये स्थान, वस्तु का नाम है, जगह का नाम है, महल है वो, तो इसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो क्या है? अशोक वॉज अ किंग। अशोक क्या था? एक राजा था। राम इज एन ऑफिस। राम इज क्या है? ऑफिस में है। सीता हैज़ 2 बुक्स। सीता के पास 2 किताबें हैं। तो ये सारे जो अशोक, राम, सीता, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर नाउन। ये क्या है? नाउन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पे उसे इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल लेंगे हम,
यहाँ पे सीता क्या है, सीता इस एग्जाम्पल लेते हैं, सीता इज कमिंग, शी कम्स एट 10 o'clock। अब सीमा क्या है, प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पे इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे। नाउन क्या है, इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं और नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है वर्ड उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सीमा इज कमिंग, सीमा इज कमिंग। सीमा क्या है इसमें, सीमा इज नाउन। शी कम्स एट 10 o'clock, शी कम्स एट 10 o'clock क्या है, प्रोनाउन है। राइट, क्लियर। फर्स्ट प्रोनाउन, अब देखिए नाउन के भी, प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, है ना। प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, फर्स्ट प्रोनाउन होता है आई, माई, वी, आस, माई सेल्फ। सेकेंड प्रोनाउन क्या होता है, यू। थर्ड प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, दे। एग्जाम्पल है, इट्स माइन, यह मेरा है। योर्स इज अ गुड डिश, आपकी अच्छी डिश है। ही एग्री टू कम, वह सहमत हो गया आने के लिए। इट्स माइन, यह मेरा है। ये माइन क्या है, नाउन के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है, किस डिग्री का है, फर्स्ट प्रोनाउन। सेकंड प्रोनाउन इज योर्स इज अ गुड डिश, आपकी, मैं, ये मेरे से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, मैं, मेरा, ठीक है। वी, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट हैं, डिग्री के हैं। तो योर्स इज अ गुड डिश, आपकी, ये सेकंड डिग्री। ही एग्रीड टू कम, ये थर्ड प्रोनाउन हो गया, जहाँ पे कि हम किसी और के संबंध में बात करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है। व्हेन समथिंग इज एडेड टू द सब्जेक्ट, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो कि सब्जेक्ट की विशेषता को बताए उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। लाइक कुछ भी विशेष जोड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे, नाउन के संदर्भ में, तो उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आराध्या इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब आराध्या इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्या है, ये विशेषता, आराध्या कैसी है, बहुत सुंदर लड़की है। तो ये जो वेरी ब्यूटीफुल है, ये क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ एडजेक्टिव। राम इज़ वेरी ब्रेव बॉय। अब इसमें ब्रेव क्या है, ब्रेव, राम इज़ वेरी ब्रेव बॉय, राम बहुत बहादुर लड़का है। ये बॉय की विशेषता को बताता है, ब्रेवरी, यानी कि बहुत बहादुर है, बहुत वीर है। तो क्या बता रहा है, ये लड़के की विशेषता को बता रहा है। देयर आर 2 fruits इन द बास्केट, टोकरी में 2 फल हैं, तो ये 2 fruits। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। There is the word which is used to express the action or state in the sentence. This is the word which is used to express the action or state in the sentence. यह वर्ड है जो कि एक्शन और स्टेट इन द सेंटेंस में बताता है, क्या एक्शन है, क्या स्टेट है, क्या कंडीशन, इसको बताता है। लाइक एग्जाम्पल लेंगे, आई विल डू दिस वर्क इन द मॉर्निंग, जिसमें विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू क्या है, वर्ब है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो डू क्या है, करना, दिस वर्क इन द मॉर्निंग, मैं इस काम को मॉर्निंग में करता हूँ। क्या कर रहा है, क्रिया को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। तो दिस आर द वर्ब। आई शुड रिस्पेक्ट हिज सीनियर, आई शुड रिस्पेक्ट हिज सीनियर्स, शी इज गुड गर्ल, वह क्या है, अच्छी लड़की है। आई शुड रिस्पेक्ट हिज सीनियर्स, मुझे उसके सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शी इज़ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। ये क्या है, ये कंडीशन को बता रहा है। इज़, ये एक्शन है, रिस्पेक्ट एक्शन है। सो दीज ऑल आर द वर्ब्स। ये क्या है, वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, दिस इज़ द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड, जो कि वर्ब के मीनिंग को में ऐड करता है, कुछ ऐड किया जाता है किसके लिए, जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। जो सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा उसे एडजेक्टिव। नाउ क्लियर। तो अभी हम बात कर रहे हैं, शी हैज़ डन दिस वेरी क्विकली, शी हैज़ डन दिस वेरी क्विकली। वेरी क्विकली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। डन दिस वेरी क्विकली, अब उसने
यह काम यह किया, कैसे किया, वेरी क्विकली। तो ये एक्शन में समथिंग इज एडेड क्विकली, जल्दी से, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब, ठीक है, दिस इज एडवर्ब। आई वुड लाइक टू ऐड दिस इमीडिएटली, आई वुड लाइक टू डू दिस इमीडिएटली, मैं इसको करना चाहूँगा, कैसे करना चाहूँगा, इमीडिएटली, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर द preposition is placed before the noun and pronoun and which tells about relation of noun and pronoun with another word in the clause or in the sentence. Fan is over my, fan कहाँ है, over my head. So the word over is what, over is telling about the position of the fan. तो इसीलिए ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन क्या करता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन को बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है, इसको क्या कहेंगे, इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। द वर्ड विच टेल्स अबाउट द पोजीशन और रिलेशन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन विद अनदर क्लॉज इज कॉल्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के आगे लगता है और जो उसकी पोजीशन को बताता है क्लॉज में, सेंटेंस में, उस वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। सो सिंपली आपको ज़्यादा नहीं कुछ सोचना, जो कि पोजीशन, जो वर्ड पोजीशन को बताए, पोजीशन के बारे में बताए इस नाउन या प्रोनाउन की, उसको क्या कहेंगे, उसको प्रीपोजिशन कहेंगे, दैट्स इट। जो कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताए सेंटेंस में, क्लॉज में, उसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट कम द, ठीक। अब आता है कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन किस वर्ड से बना है, कंजॉइन से। कंजॉइन का मतलब ही होता है जोड़ना, टू ज्वाइन, राइट, वर्ड से ही क्लियर है। तो कंजॉइन इज द वर्ड विच ज्वाइंस द टू सेंटेंसेस एंड टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉज को जोड़ता है जो वर्ड, उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही एट द फ्रूट एंड ही आस्क्ड फॉर मोर, उसने फल खाए और उसने और फल मांगे, और मांगा। इन दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा। सो एंड इज व्हाट, एंड इज द प्रीपोजिशन, राइट। नेक्स्ट कम्स इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या है, वह शब्द है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडनली कुछ होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हुर्रा वी वन द मैच, वी वन द मैच। हियर हुर्रा इज व्हाट, इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस। अलास she is dead. Alas is the word which is used to express the sadness, the grief, the pain, right? She is dead. वह मर गई है, दुख की बात है, वह मर गई। So hurrah, alas, these are the words to express the strong feelings. These are the words which are being used to express strong feelings. तो ये शब्द हैं जो कि strong feeling को दर्शाने के लिए यूज किए गए हैं, right? So These are the parts of speech. एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करेंगे। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? There are 8 parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are the parts of speech. अब parts of speech कहते किसको हैं? Parts of speech शब्द जो है, sentences किससे बनते हैं? Sentence is the combination of words and words are divided in different kinds and classes and are called the parts of speech. जो शब्द हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार में और वर्ग में डिवाइड किए जाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट सो दैट वी कैन इम्प्रूव मोर। आपको और किस तरह की का इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस, सच काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।